बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो लो मेरी प्यारी बहनों, आज घरदारी के साथ हाज़िर हैं अपनी बहनों के लिए आज का व्लॉग लेके। तो जी ये जो रात के बर्तन धोए होते हैं ये मुझे सुबह सुबह समेटने होते हैं। ये किचन में शेल्फों में पड़े होते हैं, जैसे कि मिल्क शेक वाला जग होता है, जो भी छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो मैंने उसके दराज में रखने होते हैं। तो दराज में रख के तो ऐसे ही होता है, कभी कहीं से काम शुरू हो जाता है, कभी कहीं से हो जाता है, लेकिन किचन से ही ज़्यादातर होता है नमाज वगैरह के बाद। तो ये जो दराज के बर्तन थे ये मैंने वो सारे रख दिए, कद्दूकश भी। और ऐसे ही जो समेटी समेटी चीज़ें होती हैं वही अच्छी लगती हैं मुझे। तो अच्छा लगता है कि पूरा घर ही समेटा अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों वाला घर है, फैल भी जाता है, हो भी जाते हैं काम इधर उधर। तो लेकिन हमें कर लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए, तो करते हैं जी। ये जो भी चीज़ इधर होती है सुबह जो सोने के वक्त जो चीज़ें होती हैं, कोई किचन में आए तो चीज़ें हो जाती हैं इधर उधर, फिर सुबह बिल्कुल टिकाने टिकाने जो रात के धोए बर्तन होते हैं वो भी लगाने होते हैं, वो लगा लेते हैं। कभी बहू लगा लेती है, कभी मैं लगा लेती हूँ। जैसे ये अलमारी थी, इसमें चीज़ें जो हैं बर्नियाँ वगैरह इधर उधर फैली हुई हैं, तो टाइम नहीं था लग रहा, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम निकाल के ये करती हूँ मैं साफ अब। तो बस यही होता है कि चीज़ें इधर उधर फैली हों तो उनको करीने से रखना, यही होती है घरदारी में, यही चीज़ें आती हैं। छोटे छोटे काम भी होते हैं घरदारी में, बड़े बड़े भी काम होते हैं, जो भी होते हैं ये औरतों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है घरदारी में, तो वो ही करना होता है हमने। तो अगर अच्छे तरीके कर लें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये मैंने सारे लगा दिए हैं। अब ये देखें चीज़ें वही हैं, बस दुरुस्त करके रखी हैं तो बेहतर लग रही हैं। बस यही चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी तो ये बस रख दी है मैंने। तो आज काम जो है छत का नहीं किया क्योंकि कल की थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। आज ऐसे ही जो घर के छोटे छोटे काम है वो देख रहे हैं। बहू ने जो है ना किचन की सफाई कर ली है, तो बर्तन समेट लिए। सारा काम हो जाए किचन फारग हो जाता है, लेकिन हम फारग नहीं हो सकते। हमारे काम नहीं ख़त्म होते। ये कपड़े धोए हुए थे तो ये तय लगा के रखने थे, जो जाते हैं धोबी के पास वो उनके हैं शापर में डाले हैं। तो ये पेंटें वगैरह निकाल के ये देख के ये भी धोबी को भेजती हूँ। आप घर में बस कपड़े जो होते हैं आजकल तो ऐसे ही क्या कहते हैं सर्दियों वाले कपड़े हैं, इजी से इस्त्री हो जाते हैं। तो गर्मियों में हमारे तकरीबन जो कॉटन वगैरह कपड़े होते हैं वो धोबी के पास जाते हैं, धुलते भी उधर ही हैं और इस्त्री भी होते हैं, कलफ वगैरह लगा देते हैं ना, तो इसलिए। तो आजकल तो कोशिश होती है मेरी मैं खुद ही इस्त्री कर लेती हूँ ज़्यादातर कपड़े। तो हेल्पर भी है कपड़ों वाली भी, वो भी आ जाए तो उससे भी करवा लेते हैं। लेकिन ये हेल्परों का ना काम से नुकसान बहुत ज़्यादा है। काम तो कराए हम उसकी हेल्पर की उम्मीद पे बैठे होते हैं, जो हेल्पर ने आना तो ये काम करेगी, हेल्पर ने आना तो वो काम करेगी, लेकिन हेल्पर आराम से जवाब दे देती है जी आज मुझे फुर्सत नहीं। वो हमारा काम जो उस दिन हमने ख़त्म करना होता है वो भी आगे चला जाता है, जो मतलब हेल्पर की उम्मीद पे रखा होता है। तो ये हेल्परें वगैरह जो है ना, वैसे तो चाहिए कि हम खुद ही अपना काम जो है कर लें, लेकिन
ہم ہمت نہ ہو یا مطلب نہیں بھی کسی وقت ہوتا کام تو چلو وہ بھی اسی لیے ہیلپ وغیرہ ہوتی ہیں مجھے آرام سے کپڑوں کا بھی جواب دے دیتی ہیں نہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی گھر زیادہ پکڑے ہوتے ہیں تو پھر کام نہیں ان سے بھی ختم ہوتا. اس لیے تو یہ کپڑے وغیرہ سمیٹ رہی ہوں میں. جو دھوبی والے کپڑے ہیں وہ لدا کیے اب ان کے ساتھ ان کے ہینگر وغیرہ رکھ دیں گے. تو آج میں نے اپنی سیف بھی صاف کی. وہ اتنی دوائیاں پڑی ہوئی تھی اس میں ادھر ادھر دوائیاں تو اتنا خوف آتا ہے. تو یہ سیف میں نے صاف کیا. اب میں نے کچھ دوائیاں وغیرہ چیزیں اوپر والے خانے میں رکھ دی ہیں. تو جو چھوٹی میری بیٹی ہے نا پوتی ہیں ان کا جو ہاتھ جہاں جاتا ہے ادھر میں نے کلیئر کر دیا ہے. میں نے ادھر چیزیں ڈھالی. پچھلے مہینے میں پتہ میری چھوٹی پوتی نے میرے والی دوائی کھا لی تھی ایک گولی کھا لی تھی. بہت ہمیں پریشانی اٹھانی پڑی بہت پریشانی اٹھانی پڑی. اس لیے اس وقت ہم جو سیف صاف کر کے میں نے سب دوائیاں جو ہے نا ایک سائڈ پہ دوائیوں والا دراز ہے اس میں لاک کر کے رکھتے ہیں. لیکن کبھی بھول سے رہ بھی جاتی ہے تو اب احتیاط کافی کرتے ہیں. گلا تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے تو سیف صاف کی. تو سیف صاف کر کے تو میں نے جو چیزیں تھیں وہ باہر نکال لی ہیں. اب اس کی وہ دراز میں رکھ چھوڑتے ہیں. تو یہ جی یہ ٹوکری میرے پاس میری بیٹی نے گفٹ کی تھی مجھے 1 سالگرہ پہ. میں نے کہا اس کو کیا میں نے سیف کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو باہر نکالتی ہوں مجھے نظر بھی آئے. بیٹی تو ماشاء اللہ وہ اپنے گھر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اپنے گھر. تو یہ پودا یہ میں لائی تھی نرسری سے. یہ جو ہوتا ہے انڈور پودے وہ ہے لیکن اس کو پھول پڑتے ہیں پنک کلر کے. یہ دھوپ میں نہیں رہتے. تو بس مجھے پودوں کا بھی آپ کو پتہ شوق ہے. تو جو میری بہنیں مجھے جانتی ہیں میرے پودوں کا زیادہ شوق رہتا ہے. لیکن صفائی وغیرہ میں توجہ دینی پڑتی ہے. تو میں تو شوق سے کرتی ہوں لیکن فرصت کی بات ہے نا فرصت ہوتے شوق سے کام ہو جاتے ہیں سارے. بس پودوں میں بھی ان کے ٹائم سے ان کی خوراک چاہیے پانی چاہیے. ان کو تو جو انڈور پودے ان کو تو اتنا پانی نہیں چاہیے نہ ان کو پانی چاہیے نہ ان کو دھوپ چاہیے. یہ ویسے ہی صحیح رہتے ہیں. لو جی باہر کا آپ کو تھوڑا دکھاتے ہیں سین. تو اب شام ہو رہی ہے. شام کے ٹائم باہر کا جو سین ہے نا وہ بھی دل فریب ہوتا ہے. اگر صبح کا ہوتا ہے تو شام کا بھی ہوتا ہے. شام کا بھی اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا اداس اداس ہوتا ہے شام کے. صبح کا جو ہے نا وہ بہت ہی پیارا موسم ہوتا ہے اچھا لگتا ہے دل کو. تو شام کا تھوڑا اداس سا ہوتا ہے موسم. تو یہ دیکھیں جی منی پلانٹ کے پتے بھی کتنے بڑے نکل رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ دیکھیں بڑے بڑے ہو رہے ہیں پتے. ان کے اندر سے ہی ایک شاخ لمبی سی نکلتی ہے وہ چھوٹے پتوں والی ہے. کافی اس میں کے اندر سے پتے بڑے نکلتے ہیں. مطلب دونوں طرح کی چل رہی ہے جی. تو منی پلانٹ کا بھی یہی ہے کہ زیادہ دھوپ میں نہیں رکھنا اس کو چھاؤں میں ہی رہتی ہے جہاں روشنی بھی آ رہی ہو. دھوپ روشنی آ رہی ہو پھر بہتر رہتا ہے. تو یہ جی کچن میں تھوڑا سا کام ختم کیا. تو آج یہ برنیاں وغیرہ صاف کی تھی. یہ صاف کر کے جو چیزیں تھیں اندر ڈال دی اور صفائی کی ان کی بھی. برتن وغیرہ دھو کے رکھے ہیں. تو اب ہنڈیا رکھتے ہیں لہسن پیاز رکھتے ہیں
गोभी हमारे पास पड़ी हुई थी, उस दिन की मैंने दिखाई थी, मैंने पैकेट में बना के गोभी फ्रिज में रखी हुई थी, तो थोड़ी सी बनाते हैं गोभी। ये मैं लहसुन प्याज में ऐसे ही मैं गलाती हूँ इसको, जैसे नरम हो जाता है। हंडिया में तो वैसे ही चीज़ मिट्टी की हंडिया में बहुत जल्दी पकती है, तो ये नमक डाल देते हैं, ये लहसुन प्याज जल्दी नरम हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ों में कुकर की ज़रूरत पड़ भी जाती है, लेकिन मैं तो ऐसे ही लहसुन प्याज गला लेती हूँ। गोभी मैंने कम ही डाली है, क्योंकि इस टाइम रात का खाना बना रहे हैं, दोपहर को हमने चनों वाले चावल बनाए थे, तो कम सी गोभी बनानी है हमने, ज़्यादा नहीं बनानी। तो मेरे सालन में इतना इस्तेमाल नहीं होता। ये आलू हैं, आलूओं को धो के रखें तो ख़राब हो जाते हैं, तो लेकिन बाज़ार से जब आते हैं तो मिट्टी वाले आते हैं, तो फिर इस तरह दो छीलने से पहले धो लेते हैं इनको, आलूओं को। लेकिन ये मैंने आजमा के देखा, जब मैंने साफ़ सुथरे करके आलू रखने शुरू किए कि नहीं जी साफ़ करके धो के रखते हैं इसके रैक में, लेकिन वो अंदर से इतने ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे ही बस कुदरत ने जैसे उनको तैयार किया वैसे ही हल्की हल्की मिट्टी लगी होती है, कईयों को तो बहुत ज़्यादा भी ऐसे ही रख लेते हैं। तो अब इनको छील लेते हैं। तो ये माशाल्लाह मेरी पोतियाँ खेल रही हैं जी क्रिकेट। ये देखें, ये शाम के टाइम अपने मामू और चाचू से खेलती हैं क्रिकेट, जब उनको कभी फुर्सत मिल जाए, नहीं तो दोनों ही खेलती हैं, छोटी वाली बड़ी वाली भी खेलती है साथ, लेकिन छोटी वाले को ज़्यादा सलूक है, बड़ी के साथ झगड़ा हो जाता है इनका, खासकर छोटी का। तो ये मसाला बना लेते हैं। ये सब्ज़ मिर्चें अदरक मैंने बताया, मैं सब्ज़ मिर्चें डाल लेती हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च। मैं रेड मिर्च जो है ना, सब सुरख मिर्च मैं नहीं डालती इतनी हंडिया में। हमारे भाई इतनी कम मिर्च होती है, हमारे बच्चे छोटे बच्चे हैं ना, आराम से सालन खा लेते हैं, उनको नहीं मतलब, तो डालनी भी उतनी चाहिए सुकून से साग खाया जाए। ये क्या होगा कि मिर्च ज़्यादा डाल ली, बाद में खा ही कोई ना सके सालन वगैरह। तो ये जो मैंने ग्रीन में चिली डाली है, ये बहुत कम लाइट सी है, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डालनी है, इतने मज़े का हो जाना है सालन। गोभी आलू, आजकल गोभी आलू ज़्यादा है, मटर आलू गोभी आलू, सर्दियों की सब्जियों में आलू जो है ना वो हर चीज़ में फिट है। तो इधर बना रहा है जी बेटा मिल्क शेक, इसको ढाँप देते हैं, प्रोटीन मिल्क शेक बनाता है अपने लिए। तो ये जी मिल्क शेक बना के तो फिर उसने जिम जाना होता है। ये वो खुद ही बनाता है, वैसे वो कोई चीज़ नहीं, वैसे किचन में कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, ना उसको शौक़ है, लेकिन वो अपना जो है मिल्क शेक है वो बनाता है। अच्छा नई शक्कर आ गई है। नई शक्कर आ गई है, इतना वक्त दिल खुश हो जाता है नई शक्कर को देख के। तो हम तो पहले भी 2 माह हमने बाज़ार की शक्कर ली है, लेकिन जो वो देसी शक्कर होती है मुकम्मल हमें वो ही मिलती है, तो हम वो ही लेते हैं। तो ये शुरू हो गई है, अब देंगे गिफ्ट वगैरह अपने सब बहन भाइयों को। हम चीनी तो नहीं इस्तेमाल करते, हम यही करते हैं। अगर ना सीज़न इसका ना हो, 2 माह 3 माह नहीं आती, तो फिर हम ब्राउन शुगर और या बाज़ार से शुगर ले लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर मेरी बहनों को पसंद आए, प्यारी बहनों को लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।